अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, अकबर लगारी की सदारत में आपके पीएसटी जैसी और तमाम जो टीचर्स हैं उसके वाले से बहुत बड़ी मीटिंग हुई। यहाँ पर 2 पेजेस के अंदर आपके पीएसटी जैसी जो 33 से 39 के लिए उनके लिए बड़े ऐलानात किए गए हैं। इसके अलावा आपके 40 से ऊपर हैं उनके लिए बड़े ऐलानात किए गए हैं। जो वेटिंग के अंदर हैं उनके लिए बड़े रूल्स यहाँ पर जो है वो बताए गए हैं। इसके अलावा जो पीएसटी जैसी ज्वाइन कर चुके हैं, जो पुराने टीचर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़े यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं। कुछ खुशखबरियाँ हैं, कुछ आपके लिए बुरी खबरें हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 पेज के ऊपर नए रूल आपके लिए आपके महकमा तालीम है, जिसके अंदर आपके पीएससी जैसी और पुराने टीचर्स हैं, आपके 40 वाले 33 वाले तमाम तर जो नए रूल्स हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, हाई लेवल की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर यहाँ पर मंजूरी दी गई है और कोर्ट के आर्डर्स को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बड़े रूल्स यहाँ पर मुतारिफ करवा दिए गए हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात 2 पेज इसके ऊपर जो रूल्स हैं बनाए गए हैं आपको बताएंगे बारी बारी। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक पीएससी जैसी तो जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो आपको मीटिंग की जो तफसीलात हैं, ये रूल्स हैं, आपको हमारा जो पेज है आईडी आपको नज़र आ रही होगी सामने, अब्दुर्रहमान के 635, इसके ऊपर आके आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 नोटिफिकेशन है, बारी बारी आपको बताते हैं। तो आप किस हिस्से में आते हैं, 33 में आते हैं, 40 में आते हैं, तो आप खुद इसके अंदर जान पाएंगे। तो ये मीटिंग हुई आपकी अकबर लगारी की सदारत में, बहुत बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई है। सबसे पहले तो इसका जो पहला रूल यहाँ पर अनाउंस किया गया है, जो डिस्कशन हुई है, वो यहाँ पर यह है कि आपका बिहेवियर ऑफ ऑफिसर्स विद टीचर्स, बिहेवियर आपका ऑफिसर्स जो डीओ ऑफिस वगैरह के अंदर है, उनका जो बिहेवियर है टीचर्स के साथ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा रूल बताया गया है नया, वो ये है कि नो ट्रांसफ़र फॉर एनी स्टाफ टीचिंग स्टाफ इवन ऑन वेडलॉक पॉलिसी बी अलाउड। जो आपका जो ट्रांसफ़र है वो किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं हो सकता। नया रूल यहाँ पर निकाल दिया। वैसे भी आप जानते हैं कि 3 साल के लिए आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती, और ये दोबारा रिवाइज़ किया गया है कि आपका ट्रांसफ़र किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि नो डिपुटेशन आपकी जो अलाउड है, यानी दूसरे सूबे से आप जो आते हैं, आपकी जो फीमेल्स हैं उनकी डेपुटेशन के ऊपर उनको जॉब्स दी जाती हैं, तो वो भी यहाँ पे अलाउ नहीं की गई हैं। इसके अलावा ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपके पीएससी जीएसटी के लिए, नो मॉडिफिकेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स ऑफ न्यूली पीएससी जीएसटीज। तो आपका जो नोटिफिकेशन, जो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, उसके अंदर जो भी आपकी जो है वो प्लेस लिखी गई है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, तो वो आपका चेंज नहीं होगा। उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन आपकी नहीं हो सकती। कुछ खबरें आ रही थी कि टीओज डीओज ने मॉडिफिकेशन करके स्कूल वगैरह दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये उसके हवाले से यहाँ पर रूल बनाया गया है कि अब किसी भी आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स के ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। आपकी मर्ज़ी की टीओ डीओ नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। उसके बाद यहाँ पर नो एनओसी बी अवार्डेड टू एनी प्राइमरी टीचर्स एंड यूनियन एलिमेंट्री फॉर द चेंज ऑफ तालका और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपके विद इन डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको कोई भी एनओसी जो है वो जारी नहीं होगा आपके पीएसटी और जेईएसटी कैंडिडेट्स को। यानी आप चाह रहे हैं कि एक ही ज़िले के अंदर एक तालके से दूसरे तालके पर एनओसी लेके आप जो है अपनी जो है वो कर सकें, लेकिन वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया। आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा पीएसटी और जेएसटी को आपके विद इन तालका, विद इन जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफ़र आपका इस तरह से नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है स्क्रूटनी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अप टू 40 मार्क्स बी मेड ऑन देयर जो है वो डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपकी स्क्रूटनी होनी है पीएसटीज़ और जीएसटीज़ 40 वाले, उनके लिए सबसे पहले तो उसी डिस्ट्रिक्ट की जो डीओ है वो सबसे पहले जो वैकेंसी पोजीशन है जो भी बच रही होंगी जिसके लिए स्क्रूटनी करनी होगी, वो सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट को जो है वह भेजेगा और वो पब्लिश करेगा। उसके बाद फिर स्क्रूटनी कॉल करेगा। यानी 40+ वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए स्क्रूटनी का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो भी सीट्स बचेंगी, चाहे वो प्रमोशन से, रिटायरमेंट से, या जिस किसी से भी आपकी सीट्स खाली होंगी, तो सबसे वो पहले जो वो डीओ वो पब्लिश करेगा अपने पेज के ऊपर और एचआर को भेजेगा। उसके बाद स्क्रूटनी कॉल करेगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 40 तक नहीं हुई है, तो ये 40 के लिए बड़ा रूल है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि द चेयर वार्नड दैट नो एनी स्कूल शुड बी रिमेन क्लोज। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि आपके किसी भी तालके या ज़िले के अंदर कोई भी स्कूल जो है वो
आपका बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है तमाम तर टीचर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। यहाँ पर ये हुक्म दिया गया है कि टीओज़ डीओज़ को कि किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी आपके डिस्ट्रिक्ट के हिस्से तालके के अंदर कोई भी स्कूल जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 33 जो कैंडिडेट्स हैं पासिंग वाले, उनके लिए यहाँ पर फैसला है, खुशखबरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टिल द फाइनल डिसीजन जजमेंट बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट द स्क्रूटनी ऑफ तालकाज containing hard areas union councils will remain suspend 33 to 39। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके जो 33 से 39 वाले जो हार्ड एरियाज़ के अंदर जो कैंडिडेट्स थे, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनकी जो है वो अब स्टॉप कर दी जाए, जो है वो उनकी जो है वो यहाँ पर स्कूटनी जो है वो रोक दी जाए। तो इस हवाले से यहाँ पर ये कहा गया है कि अब इसके बाद जो भी 33 से लेके 39 तक जो भी सीट्स खाली होंगी हार्ड एरियाज़ के अंदर, उसके अंदर स्क्रूटनी नहीं होगी। और खुशखबरी यह है कि जो भी 33 से 39 तक जो भी हार्ड एरियाज़ के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं उनको कोई भी ख़तरा नहीं है। और कहा गया है कि जब तक कोर्ट की फ़ाइनल डिसीजन नहीं आ जाती, जब तक जो है वो स्क्रूटनी सस्पेंड रहेगी और पहले जो अपॉइंट हो चुके हैं वो अपनी जॉब जो है यहाँ पर करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि एम्प्लॉय जो है वो अपनी नज़र रखें अपनी पंक्चुअलिटी और रेगुलेटरी जो है वो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर रखें। जो हैबिचुअल एब्सकॉन्डर्स हैं, हैबिचुअल एब्सेंटीज़ हैं, अगर वो आपके ज़िले तालके के अंदर, चाहे वो नए हो पुराने हो, उसके ऊपर नज़र रखें। अगर वो हैबिचुअल एब्सेंटीज़ के अंदर शुमार होते हैं तो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें ताकि उनको शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया जा सके। उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपके जो है वो टू प्रिपेयर, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो भी सीनियरिटी लिस्ट हैं आपके दूसरे कैडर्स के, यानी टीचर्स के या जो भी हैं, वो आपने 31 मार्च तक जो है वो डिस्प्ले करनी है। जिसकी भी प्रमोशन होनी है उसके लिए आपने यहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट जो है वो जारी करनी है, चाहे वो पीएससी जैसी एचएसटी या जो भी हों या अदर कैडर के हों, उनकी यहाँ पर प्रमोशन की लिस्टें यहाँ पर जारी कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपके हाई कोर्ट्स या किसी भी कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं उनको जो है वो मनोअन आपने तस्लीम यहाँ पर करना है, उसके खिलाफ कोई भी चीज़ जो है वो नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि नो लीव एक्सेप्ट मैरिज लीव, इद्दत लीव, मैटरनिटी लीव एंड मेडिकल लीव बी सेक्शनड अलाउड टू न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स, एग्जामिनेशन लीव में बी अलाउड सेंक्शंस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको कोई भी जो है वो लीव यहाँ पर नहीं दी जा सकेगी सिवाय आपके मैरिज लीव, इद्दत लीव, मैटरनिटी लीव और मेडिकल लीव के अलावा। इनके भी सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीज़ें आपने जमा करवानी होगी, उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर ये मिल सकती हैं आपके न्यूली जो पीएससी जेएससीज हैं जो अपॉइंट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा गया है कि द केसेस ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट डिकीज़ कोटा की जो भी सीट्स हैं वगैरह, उसके वजह से कहा गया है कि आपने यहाँ पर उसको शो करना है। उसके बाद ये कहा गया है कि आपके स्टूडेंट्स की जो एनरोलमेंट है कंप्यूटराइज करने के लिए बे फॉर्म जो है वो आपका लाजमी होना चाहिए। उसके बाद ये कहा गया है कि द स्टूडेंट्स ऑफ कच्ची क्लासेस नर्सरी एंड ईसीई वो जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए शुरू से। कच्ची क्लासेस नर्सरी और ईसी जो है वो ये रजिस्टर होनी चाहिए आपके जब ये आप कैंडिडेट्स, ये जो है स्टूडेंट्स आपके एडमिशन लें। उसके बाद चेयर आल्सो डायरेक्टेड टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यहाँ पर कहा गया है कि जो भी चीज़ें मसले मसाइल हैं वो अपने सही तरीके से यहाँ पर अंजाम देने हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर जो रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। जो मीटिंग हुई है उसके अंदर तमाम तर हमने आपको एक्सप्लेन किए ब्रीफली। किसी के अंदर कोई कमी पेशी रह गई है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो मज़ीद अपडेट्स वगैरह आती हैं आपके लिए तो आपको इसी चैनल के ऊपर बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।